नमस्कार दोस्तों, डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स एंड सक्सेस में। उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और जो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये सूचना पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो ये वीडियो है वो IIT के लिए है। IIT की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए है। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो अपनी प्लानिंग करते हैं कि वो IIT में जाएं, IIT के अंदर जाकर अपना फ्यूचर बनाएं। IIT वो बच्चे ज्वाइन करते हैं जिनका 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहता है। तो IIT ज्वाइन करने के आपके पास में जो जो तरीके होते हैं हम उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। IIT कॉलेज ज्वाइन करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम से होकर गुजरना होता है जो 12वीं के बाद होता है। 12th क्लास जब आप देते हैं, 12th क्लास के बाद में एक IIT का एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर आपको IIT कॉलेज जो हमारे देश के अलग अलग शहरों में हैं और NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दो तरह की वेराइटीज़ हैं, अलग अलग कॉलेज हैं, अलग अलग कैटेगरी के कॉलेजेस हैं दोनों, एक तो IIT और एक NIT। तो जब बच्चा IIT की एग्ज़ाम देता है तो या तो वो IIT के अंदर सिलेक्ट होता है या फिर वो NIT के अंदर सिलेक्ट होता है। तो आफ्टर 12th ये होता है जिसके लिए बच्चे कोटा या सीकर जाते हैं। इसमें थोड़ा सा बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हमें हमारा नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है कि हमारे जो शेखावटी कल्चर है इसके अंदर लगभग जो बच्चे होते हैं वो आफ्टर 12th इस चीज़ को चुनते हैं और आफ्टर 12th चुनने के साथ साथ वो उसके बाद में फिर 1 या 2 साल कॉलेज ड्रॉप करते हैं और इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। वो मेरे नज़रिए से थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि अगर आपको IIT चुनना है तो आप इसके लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर करें। कम से कम 1 या 2 साल पहले आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हर एक कोर्स को कंप्लीट होने में कम से कम 1 या 2 कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन ज़रूर लगता है, 1 या 2 वर्ष का। तो आपको उसकी तैयारी के लिए कम से कम थोड़ा समय देना चाहिए। और अगर आप वो समय 12th के बाद देते हैं 1 या 2 साल का, तो वो आपका 1 या 2 साल का समय अगर इन केस आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा ना हो। जो भी स्टूडेंट हैं वो IIT में अगर जाना चाहते हैं तो वो अपने आप को पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें और अपनी जो स्टडी है, अपना जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से डिज़ाइन करें, जिससे कि बच्चे के ऊपर भी लोड ना आए और वो आसानी से 10th के बाद में 11th और 12th के साथ साथ में अपनी IIT की तैयारी आसानी से कर सके और उसके बाद में उसे फाइट कर सके। तो ये बेस्ट वे होता है आफ्टर 12th। तो आफ्टर 12th आप IIT की तैयारी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको IIT और NIT कॉलेज अलॉट होती हैं। तो इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे अभी इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। क्या आप BCA के बाद में NIT कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन कोर्स करना होता है और ग्रेजुएशन में भी स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स, जो कि स्पेशली किसी पर्टिकुलर डिग्री को बिलोंग करता हो। जैसे कि आपके यहाँ पर अभी जो कोर्स है वो BCA अवेलेबल है। BCA जब आप करते हैं तो 12th के बाद में आप आसानी से BCA करके और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं 3 साल के दौरान, जिसमें कि आप NIT के अंदर सिलेक्ट हो सकें। तो क्या NIT कॉलेजेस जो हैं वो आपको इस तरह की कोई एग्ज़ाम्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं आफ्टर BCA? तो हाँ, BCA के बाद में आप NIT के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जैसा कि आपने 12वीं के बाद में आप देते हैं। पैटर्न वही होता है जो 12th के बाद का होता है, वही आपका BCA के बाद का पैटर्न होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स उसी लेवल का होता है, IIT लेवल का होता है और उस एग्ज़ाम का नाम है NIMCET, NIMCET, NIMCET। निमसेट एग्ज़ाम जो होता है वो BCA वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो कि NIT कॉलेजेस के अंदर MCA की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने BCA किया है तो BCA करने के बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए निमसेट का, और निमसेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद में आप आसानी से NIT कॉलेजेस से MCA की डिग्री ले सकते हैं। ये वही NIT कॉलेज हैं जो 12th के बाद में बच्चों को IIT की तैयारी के दौरान अलॉट होते हैं, और इनका जो स्टैंडर्ड है वो आप समझ ही सकते हैं। आपको पता है कि IIT और NIT कॉलेज का क्या स्टैंडर्ड होता है, इनका फ्यूचर क्या होता है, इनमें जो जॉब्स होती है वो कैसे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में इनका जो प्लेसमेंट होता है तो वो कैसे होता है। आप अच्छी तरह से भली भांति इनसे परिचित भी हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि
इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेगा बीसीए के अंदर, और 12वीं के बाद हमें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो 12वीं के बाद अगर हम आईआईटी की तैयारी करते हैं तो आप मानते हैं कि 12वीं के बाद हम सब कुछ ड्रॉप करके करते हैं, और ड्रॉप करने का अगर मान लीजिए 1 साल में हमारा नंबर आ जाए तो बहुत ठीक होता है, और अगर नहीं आया तो फिर हम सेकेंड साल भी, अगर सेकेंड ईयर भी उसे कंटिन्यू करते हैं तो पिछले साल के जो बचे हुए बच्चे हैं वो प्लस जो फ्रेश बच्चे हैं वो, तो इससे हमारा कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो जाता है 12 आफ्टर 12th। और जब हम इसी चीज़ की बात करते हैं एनआईटी लेवल के ऊपर, जब हम बीसीए को लेकर बात करते हैं तो बीसीए में सबसे पहली चीज़ जो रश होता है वो पहले ही कम हो चुका होता है। इतनी भीड़ नहीं होती है एनआईटी की एग्जाम्स के लिए, और इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती है जो कि बच्चों को हो, जो निमसेट के बारे में जानकारी रखते हो। तो जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत लो हो जाता है, जिसमें सक्सेस रेशियो बच्चे का बढ़ जाता है और आसानी से वो एनआईटी कॉलेज को चुन सकता है, चूज कर सकता है, आगे अपने फ्यूचर को बना सकता है। तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर जो ऑप्शन होता है वो आपका आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। और अभी जब आप बीसीए में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर टाइम है, आप इन 3 सालों का पूरा यूटिलाइजेशन करके अपने फ्यूचर को आप स्केल अप कर सकते हैं, और अपने फ्यूचर को आप एनआईटी की तरफ ले जा सकते हैं, और एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। थैंक यू।